मुझे एक बात याद आती है, अगर कोई मक्खी सब्जी की तराजू पर बैठ जाए तो उसकी कोई कीमत नहीं होगी, लेकिन वही मक्खी सोने की तराजू पर बैठ जाए तो उसकी कीमत बहुत ज़्यादा हो जाएगी। हमारा मूल्य दूसरों के मूल्य से भी निर्धारित होता है, इसलिए संगत सुधारना शुरू कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष पांचाल, लेकर के आया हूं एक छोटी सी कहानी तीन राहगीरों की। और तीनों अलग अलग दिशाओं से आ रहे थे, तो एक पेड़ के नीचे तीनों बैठ गए और आपस में पूछने लगे कि तुम कहाँ से आए हो, कैसे आए हो, क्या करते हो। आपस में बातचीत करने लगे। जो पहले वाला था वो थका हुआ और निराश लग रहा था, और जो दूसरा था वो निराश लग रहा था, और जो तीसरा था वो बड़ा प्रसन्न था, बड़ा प्रसन्न दिख रहा था। तीनों के पास में दो दो झोले थे। तभी आगे चलते हुए उनकी नज़र एक महात्मा जी पर पड़ी जो पेड़ के नीचे बैठे थे, और वे महात्मा जी उनको देख करके मुस्कुरा रहे थे। तो पहले तो तीनों ने इग्नोर किया, लेकिन महात्मा जी उनको देख करके हंसे जा रहे थे। तो फिर तीनों में उठे वहाँ से और महात्मा जी के पास में गए और प्रणाम किया। उसके बाद कहने लगे, महात्मा जी आप हमको देख करके मुस्कुरा क्यों रहे हो? हम कोई जोक कर रही है जो आपको हमें देख करके हंसी आ रही है? तो महात्मा जी ने कहा कि इन प्रश्नों का उत्तर देने से पहले मैं तुम्हें एक प्रश्न करता हूँ, उसका उत्तर दीजिए। आपके पास में दो झोले हैं, अगर लोगों की अच्छाई और बुराई मैं इन झोलों में रखने के लिए बोलूं तो आप किस झोले में अच्छाई रखोगे और किस झोले में बुराई रखोगे? पहले वाले ने कहा कि मैं महाराज लोगों की बुराइयों को पहले वाले झोले में रखूंगा, जिससे मैं बुराई से दूर रहूं, और दूसरे वाले झोले में मैं अच्छाइयों को डाल दूंगा। दूसरे वाले ने कहा कि महाराज मैं पहले वाले झोले में अच्छाई रखूंगा, जिससे मुझे पता चले कि मुझे उनके जैसा बनना है, और दूसरे वाले झोले में मैं बुराइयां रखूंगा, जिससे मुझे पता चले कि मैं उनसे अच्छा बनूं। तीसरे वाले ने कहा कि महात्मा जी मैं पहले वाले झोले में अच्छाइयाँ रखूंगा ताकि मुझे पता चले कि दुनिया कितनी सुंदर है, और दूसरे वाले झोले में मैं बुराइयाँ रखूंगा और उसमें एक होल कर दूंगा, जिससे सारी बुराइयाँ छन छन के नीचे गिरती रहे और वह बुराई का झोला खाली होता रहे। महात्मा जी ने कहा कि मैं इसलिए हंस रहा था कि मैंने तुम्हारे चेहरे पढ़ लिए थे, तुम्हें देख लिया था, और ये तुमने जो प्रश्न के उत्तर दिए हैं ये तुम्हारी यात्रा का ही नहीं, ये तुम्हारे जीवन की यात्रा का भी सार है। ये पहले वाले यात्री कह रहे हैं कि मैं पहले वाले झोले में अच्छाई रखूंगा और दूसरे वाले झोले में मैं बुराइयां रखूंगा। ये इस यात्रा में ही नहीं, ये जीवन की यात्रा में भी थके हुए और निराश दिख रहे हैं। निगेटिविटी इनको चारों तरफ से घेर चुकी है। दूसरे वाले भाई साहब ये थक चुके हैं लेकिन निराश नहीं है, क्योंकि ये पहले वाले झोले में अच्छाइयाँ रखेंगे, लोगों से अच्छा बनने की कोशिश करेंगे, और दूसरे वाले झोले में ये बुराइयाँ रखेंगे, लोगों से और अच्छा बनने की कोशिश करेंगे। और अच्छा बनने की कोशिश करते हैं तो हम थक जाते हैं। और जो तीसरे वाले भाई साहब है वो बहुत ही प्रसन्न है, बहुत ही आनंदित है। वो कह रहे हैं कि मैं दुनिया में अच्छाइयाँ देख रहा हूँ कि दुनिया कितनी सुंदर है, मैं पॉजिटिविटी देख रहा हूँ। दूसरे बोरे में छेद के द्वारा बुराइयाँ तो कम होती चली जाएंगी। अगर लोगों में अवगुण ढूंढते रहेंगे तो एक दिन पता चलेगा कि वो अवगुण हम में था। अगर दूसरों में बुराइयां ढूंढते रहेंगे तो एक दिन पता चलेगा वो बुराइयां लोगों में नहीं, हम में थी। बुराइयां ढूंढना बंद कीजिए, पॉजिटिविटी ढूंढना शुरू कीजिए, वरना पहले वाले यात्री की तरह हम थक भी जाएंगे और निराश भी हो जाएंगे। अगर जीवन की इस यात्रा में आप आनंदित रहना चाहते हैं, प्रसन्न रहना चाहते हैं, तो तीसरे वाले यात्री की तरह पहले वाले झोले में अच्छाइयाँ टांग लेता है और दूसरे वाले झोले में बुराइयाँ टांग लेता है, और उसमें एक छेद कर देता है, जिसके द्वारा वे बुराइयाँ धीरे धीरे कम होती चली जाती है। हमारा दृष्टिकोण हमारे जीवन को बदल देता है। इस बात पर अमल करना शुरू करें। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। हमारी वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।